अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ग्लैंड्स को, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। थायराइड ग्लैंड को नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की हम लोगों ने बात की थी। थायराइड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट की बात की है, लेकिन मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। फंक्शन उसके ज़्यादा है, लेकिन साइज वाइज देखा जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इट इज़ प्रेजेंट इन नेक रीजन बिलो लैरिंक्स। तो इसकी जो पोजीशन है वो नेक रीजन में है, लेरिंक्स से नीचे। एंड प्रोड्यूसेस ए हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। नॉर्मली अगर आप लोगों को गर्मियों में स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग क्या कहते हो कि थायरोक्सिन का इंजेक्शन लगवाएं, थायरोक्सिन का लेवल क्या है ज़्यादा। या अगर थायरोक्सिन का लेवल कम है तो सर्दियों में आपके हाथ पैर जो हैं वो ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो फिर आप लोग क्या कहते हैं? थायरोक्सिन का इंजेक्शन लगवाएं कि थायरोक्सिन लेवल क्या है? कम है। तो थायरोक्सिन का बॉडी की मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के अंदर भी रोल होता है। जो ग्रोथ होती है उसको भी प्रमोट कर रहा होता है दिस थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब याद रखें, एक थायरोक्सिन है, एक होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है थायराइड हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से आएगा, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और थायराइड हार्मोन वो क्या है? थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जा रहा है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन का होना ज़रूरी है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ना थायरोक्सिन की, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसके अंदर ट्राई आयोडाइड, ठीक है, एक टाइप होती है थायरोक्सिन की जिसके अंदर ट्राई आयोडाइड, 3 आयोडाइड मौजूद होते हैं, एक होते हैं टेट्रा आयोडाइड, 4 आयोडाइड। तो आयोडीन की जो है नीड है इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने में। अगर आयोडीन डेफिशिएंट होगी, आयोडीन नहीं होगी, तो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इफ़ ए पर्सन लैक्स आयोडीन इन डाइट, क्योंकि आयोडीन तो हमारी बॉडी के अंदर ही ना बनती, हम तो उसको कहाँ ले रहे हैं? फ्रॉम डाइट। तो अगर डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन। इन दिस कंडीशन थायराइड ग्लैंड एनलार्जेस। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड गोइटर। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज गोइटर। अब हार्मोन्स के अंदर जगह जगह पे शॉर्ट क्वेश्चन है, जगह जगह पे एमसीक्यूज हैं, तो आप लोगों ने इसको मिक्सअप नहीं करना, ठीक है, बल्कि इसकी एक की अपने पास बना लेनी है कि कौन से हार्मोन में कौन सी डिजीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद थायरोक्सिन इंक्रीजेस द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। अब अभी मैंने बात की कि अगर थायरोक्सिन कम हो तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसका मतलब है फूड की ब्रेक डाउन या डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो अंडर, हाइपो का मतलब होता है थोड़ा, हाइपर कहते हैं हाइपर हो गया। हाइपर जो ब्लड सर्कुलेशन की भी हम लोग बात करते हैं, या हाइपर थायराइडिज्म का मतलब है हाइपर ज़रूरत से ज़्यादा थायराइडिज्म, थायराइड का प्रोड्यूस होना, उस प्रोसेस को कहते हैं थायराइडिज्म। Hypothyroidism is caused by underproduction of thyroxine. It is characterized by low energy production in body. जैसा कि मैंने कहा कि विंटर में फील करते हैं कुछ लोग कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा फॉल हो रहा है, तो लो एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी एंड स्लोइंग डाउन द हार्ट बीट। हार्ट बीट भी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। हाइपरथायराइडिज्म, जैसा कि गर्मियों में या सर्दियों में भी अगर ये हो हाइपरथायराइडिज्म, तो उन लोगों को सर्दियों में भी पसीना आ रहा होता है नॉर्मली। हाइपरथायराइडिज्म इज काज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। इट्स सिम्टम्स आर इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन, इंक्रीज इन हार्ट बीट, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स, और हाथ क्या हो रहे होंगे? शिवर हो रहे होंगे, जिसको कहते हैं रेशा पड़ जाना हाथों में, तो शिवर होना शुरू हो जाएंगे। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इसका नाम बता रहा है कि कैल्शियम की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है इनसाइड द बॉडी। It decreases the level of calcium ions in the blood and promote absorption of calcium
फ्रॉम ब्लड इनटू बोन। अब बेटा आगे आगे ही हम लोग बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की, उसमें पैराथॉर्मोन आएगा, उसका काम इसके उल्ट होगा। कैल्सिटोनिन जो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन को कम कर रहा है, अगर कैल्सिटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम ही नहीं बचेगी, कैल्शियम नहीं होगी तो मसल कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, मसल के अंदर टेटनी की डिजीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन का लेवल अगर ज़रूरत से गिर जाएगा तो क्या होगा, ज़रूरत से गिर जाएगा तो हड्डियाँ जो बोन्स हैं उनके अंदर कैल्शियम प्रॉपर डिपॉजिट नहीं हो पाएगी, तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी। और अगर कैल्सिटोनिन ज़रूरत से ज़्यादा ही सिक्रीट हो गया तो उसने सारी के सारी ब्लड की कैल्शियम उठा के हड्डियों में डाल देनी है, ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगी तो मसल्स अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। इसके अपोजिट वर्क कर रहा होता है पैराथायराइड ग्लैंड। वो क्या करता है, These are 4 glands situated on the posterior side of thyroid gland. पैराथायराइड ग्लैंड एक ग्रुप ऑफ ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद हैं। दे प्रोड्यूस ए हार्मोन नोन एज पैराथॉर्मोन। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। अब ये ब्लड के अंदर कैल्शियम कहाँ से लेके आएगा, हड्डियों से, मतलब कैल्सिटोनिन के इसने उल्ट चलना है। When there is increased production of parathormone, more than normal calcium salt are absorbed from bones. हड्डियों से जो कैल्शियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर आ जाएगी, फ्राम बोन्स एंड एडिड टू ब्लड, और ब्लड में ऐड करती जाएगी। कंसिक्वेंटली द बोन बिकम ब्रिटल, और रिजल्ट क्या होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, अगर इसकी प्रोडक्शन लो हो तो फिर क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, ब्लड कैल्शियम लेवल नीचे आ जाएगा। इट लीड्स टू टेटनी। टेटनी एक कंडीशन है जिसमें कहते हैं एक होता है टेटनस, जिसको लकवा की कंडीशन में भी हम लोग लेके जाते हैं कि मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स बिल्कुल कंट्रैक्ट नहीं करते। टेटनी एक अदर डिजीज़ है जिसके अंदर कन्वुल्जन्स और झटके लगना बॉडी को, वो कंडीशन स्टार्ट हो जाती है विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, और मसल्स की फंक्शनिंग इसके अंदर क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होती है। नीचे टेटनी को डिफाइन भी किया गया है, इसको अंडरलाइन करें बॉक्स में। टेटनी इज मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स। शार्प फ्लेक्शन का मतलब है अचानक से झटका लगना रिस्ट के, जो आपकी कलाई के, और जो एंकल के जो आपकी कोहनी के जॉइंट्स हैं इनको। मसल ट्विचिंग, ट्विच कहते हैं कि अब इसको समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल कि मसल कंट्रैक्ट होने के लिए रेडी नहीं है लेकिन उसको कंट्रैक्ट करवा दिया जाए। लाइक आप लोग खड़े हैं, आपको पता नहीं है कि आपको पीछे से धक्का लगने वाला है, आपको अचानक से धक्का लगेगा तो आप क्या कर जाएंगे, आगे गिर जाएंगे। अगर आपको पता है कि पीछे से आपको धक्का लगने वाला है, आपको कोई धक्का दे रहा है, तो आप अपनी कम से कम उस पोजीशन में खड़े होंगे कि आपको धक्का लगे तो आप स्टेबल हो जाएंगे। इसी तरह से मसल ट्विचिंग का केस है कि हम फ्रॉक में एक्सपेरिमेंट भी इसका परफॉर्म करते हैं इसी क्लास में, 9th क्लास में ही, कि अगर जो है मसल्स को प्रॉपर मसल रेडी नहीं है कंट्रैक्ट करने के लिए, अचानक से उसको कंट्रैक्ट करवा दिया जाए तो कंडीशन क्या होती है, मसल ट्विच की, उसको कहते हैं मसल के अंदर ट्विचिंग हुई है। क्रैम्प्स एंड कन्वुल्जन्स, ये भी ट्विचिंग की ही टाइप्स हैं फर्दर आगे, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये आपके लेवल की बातें नहीं है। इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल विच मेक्स द नर्व्स एंड मसल्स मोर एक्साइटेबल। अब मसल्स की जो मसल के सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं मसल के जो सेल की मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं सार्कोलीमा, उनके अंदर जो परमिबिलिटी है उनकी वो इफेक्ट हो जाती है जब कैल्शियम आयन कम होते हैं ब्लड में। तो नर्व प्रोडक्शन और मसल के अंदर जो एक्साइटेशन है वो क्या होती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो हार्मोन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, दो ग्लैंड को डिस्कस किया है, पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड्स को। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब आप लोगों ने करना यह है कि सारे हार्मोन के नेम के आगे उसकी जो है उसके हार्मोन्स, ग्लैंड का नेम, कितने हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बाद उसकी वजह से डिजीज़ कौन कौन सी हो रही हैं, और उसकी अगर ज़्यादा सिक्रीशन है हार्मोन की फिर क्या है, अगर कम सिक्रीशन है फिर क्या रिजल्ट निकलता है। तो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा। ऐसे आप लोगों को लास्ट पे सारा का सारा क्या हो जाना है, मिक्सअप हो जाना है।